नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल महादेव है तो मुमकिन है में। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण जानकारी एवं कथा के बारे में बात करेंगे। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है, या यूं कह सकते हैं कि ये व्रत भगवान शिव से संबंधित है। जैसा कि भगवान शिव के सभी भक्त जानते हैं कि भगवान शिव बहुत ही दीन दयालु हैं। इस व्रत से आपके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। ये व्रत मुख्य रूप से 5 सोमवार किया जाता है और इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और किन उपायों को करके आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। सबसे पहले इस व्रत को करने का नियम है कि जिस सोमवार को आपको ये व्रत करना है उससे एक दिन पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों के बाद नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पूजा की थाली बनाएं जिसमें धूप, दीप, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, पंचामृत आदि लेकर भगवान शिव के मंदिर जाएं। याद रखें कि व्रत के पहले दिन आप जिस मंदिर में जाते हैं बाकी के 4 सोमवार भी आपको उसी मंदिर में जाकर पूजा करनी है। शिव मंदिर जाकर घी का दीपक जलाएं। दीपक मिट्टी या आटे का होना चाहिए। शिवलिंग के आसपास की जगह को अच्छे से साफ करें और सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन शिव मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप करें। उसके बाद पंचाभिषेक यानी दूध, दही, घी, शहद और अंत में फिर जल चढ़ाएं। पंचाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाकर शिव पर मिठाई चढ़ाएं। धूप, दीप आदि शिवलिंग से कुछ दूरी पर ही रखें। शिवलिंग के ऊपर दीप रखना अनुचित है। इसके बाद घर आकर फलाहार करें। शाम को दोबारा मंदिर जाएं और 6 दीपक और हलवे के 3 भाग साथ में ले जाएं। इनमें से 5 दीपक मंदिर में ही जला लें और छठा दीपक अपने साथ घर पे लाएं और घर आकर दीपक को प्रवेश द्वार पर अपने दाहिने हाथ से यानी दरवाजे के दाहिनी तरफ जलाएं। अब हलवे के 2 भाग मंदिर में ही भगवान को भोग लगाएं और तीसरा भाग घर लाकर भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ध्यान रहे कि आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है। यह क्रम लगातार 5 सोमवार करें। पशुपति व्रत 5वें सोमवार को मनाया जाता है। व्रत के दौरान ये सावधानियां जरूर रखें। पूजन सामग्री में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, फूल आदि साफ हों, कहीं से भी कटे फटे ना हों। मान्यताओं के अनुसार सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए आप एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर रख लें। इस व्रत के दौरान किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा या किसी जानवर के साथ कोई हिंसक व्यवहार ना करें। किसी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े। वैसे तो कोई भी इस व्रत को शुरू कर सकता है, लेकिन बीमार होने पर इसे ना करें। गर्भवती महिलाओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान अपने पति या पुत्र या पुत्री से पूजा करवा सकते हैं। केवल पूजा विधि ही वर्जित है और व्रत तो रख ही सकते हैं। कथा शुरू करने से पहले अपने साथ कुछ पात्र यानी चावल के दाने लेकर जाएं और उन सभी को दें जो कथा सुन रहे हों और कथा संपन्न होने पर इन पत्रों को मंदिर में ही चढ़ाएं, इधर उधर ना डालें। चलिए पशुपतिनाथ की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि में आकर्षित होकर कैलाश छोड़कर यहाँ आए और यहीं ठहरे। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले हिरण के रूप में विचरण करने लगे, इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली कहा जाता है। शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उन्होंने एक
मोहक 3 सींग वाला मृग विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूपी भगवान शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं भगवान आशुतोष है। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सींग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इसी वजह से मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उस सींग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर वहां पर गिर गया, जिसकी वजह से महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग स्थापित किया, जो पशुपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो जो भी शिव भक्त इस व्रत को करने का सोच रहे हैं, वह इसे विधि पूर्वक और पवित्र हृदय से करें। इस व्रत को बहुत ही सरलता और सुगमता से किया जा सकता है। कुछ बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान शिव तो जो भी हमारे पास है, कम है ज़्यादा है, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। कोई ऐसी समस्या जो किसी से बांट नहीं सकते या बहुत कष्टदायी परिस्थिति है, तो पशुपति जी आपकी उस समस्या का निवारण जरूर करेंगे। श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत करिए। भगवान सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।